आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना मानसिक क्रूरता। अब टीकाकरण केंद्र पर भी होगा रजिस्ट्रेशन। नाथूराम गोडसे समर्थक को पार्टी में लेने पर रार, कांग्रेसी बोले बापू हम शर्मिंदा हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई सड़क पर, ममता के बाद अब स्मृति ईरानी दिखी स्कूटी पर सवार। जमाल खशोगी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी हत्या को मंजूरी। शेयर बाजार में हाहाकार, 1939 अंक फैसला सेंसेक्स। अजय देवगन आज से शुरू करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग। बिपाशा बासु को भाया समंदर, बताया स्वर्ग जैसा सुंदर। और यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। दिल्ली एनसीआर में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। तेज धूप के चलते लोगों को अभी से फरवरी माह में गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह में हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय हो गया है। इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ महीनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिम विक्षोभ का असर शुक्रवार और आज शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति का अपने जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना, उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने पत्नी के ऐसे व्यवहार को मानसिक क्रूरता मानते हुए पति की तलाक की याचिका स्वीकार कर ली। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया और तलाक की डिग्री देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। भारत 60 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों और पहले से किसी बीमार से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का 1 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ऑन साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवाएं। टीके के लाभार्थी को कोविन 2.0 पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु आदि मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी अपनी पसंद के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र को चुन सकते हैं और टीका लगवाने के लिए अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। ग्वालियर नगर निगम के पार्षद बाबूलाल चौरसिया, जो कुछ साल पहले हिंदू महासभा के कार्यालय में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने में कथित रूप से शामिल थे, कांग्रेस में शामिल किए गए हैं। 6 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके चौरसिया ने गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कदम राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उठाए गए हैं। हालांकि इस घटना ने कांग्रेस के भीतर बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ नेताओं ने गोडसे फॉलोअर्स को शामिल करने की आवश्यकता पर पार्टी पर सवाल उठाए हैं, जबकि अन्य ने यह कहते हुए निर्णय को सही ठहराया है कि चौरसिया ने हिंसा की विचारधारा छोड़ दी और गांधी जी द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में आजकल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। अगले 2-3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले यहां आए दिन पार्टी नेता राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं।
शुक्रवार को पार्टी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां पर एक रोड शो किया, लेकिन उनकी एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। स्मृति ईरानी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी चलाती नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्कूटी पर नजर आई थी। वो स्कूटी की सवारी करके सचिवालय पहुंची थी, लेकिन अंतर बस इतना है कि ममता फ्यूल प्राइस में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी कर रही थी। अमेरिका के खुफिया विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को अंजाम देने की मंजूरी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंस सलमान की सहमति मिलने के बाद ही अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। टर्की के शहर इस्तांबुल में खशोगी की हत्या की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकार की हत्या के कुछ दिन बाद ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस निष्कर्ष तक पहुंच गई थी। हालांकि प्रिंस सलमान हमेशा खशोगी की हत्या में शामिल होने के आरोपों को नकारते आए हैं। कल सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। अमेरिकी बाजारों में बिकावली के चलते दुनिया भर के शेयर बाजार धराम हुए, जिसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1939.32 अंक यानी 3.80% की गिरावट के साथ 49,099.99 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 568.20 अंक यानी 3.76% नीचे 14,529.15 के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने और टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकावली के चलते प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के जन्मदिन के मौके पर उन्हीं के निर्देशन में बनी और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। एक लंबे अरसे से चर्चा थी कि मुंबई की माफिया क्वीन की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में अजय देवगन भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। अब एक न्यूज चैनल ने बताया है कि अजय देवगन 30 जुलाई को रिलीज होने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आज शनिवार से शूटिंग शुरू कर देंगे। खबर है कि अजय देवगन इस फिल्म में 60 से लेकर 80 के दशक तक कुख्यात रहे अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के रोल में दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म से जुड़े सूत्रों ने उनके द्वारा निभाए जाने वाले रोल के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु अपने परफेक्ट स्विम सूट में मालदीव छुट्टियां मनाने पहुंची है। बिपाशा पेस्टल प्रिंट स्विम सूट और मिलान श्रग में दिखी। हाल ही में बिपाशा बासु ने मालदीव से बेहद खूबसूरत फोटो और वीडियो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक फोटो में एक्ट्रेस बिकनी को कैरी किए हुए समुद्र के किनारे खड़े होकर फोटो शूट करवाते हुए दिखाई दे रही है। बिपाशा की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। साथ ही फैंस इन सभी फोटो को पसंद कर रहे हैं और वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे वो समुद्र में एंजॉय करती दिखाई दे रही है और डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। बिपाशा बासु ने वीडियो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा स्वर्ग। बिपाशा के इस कैप्शन को देखकर ये कहा जा सकता है कि उनको मालदीव किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। क्रिकेट प्रेमियों ने जैसे ही यह खबर सुनी कि यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो उनके जहन में उस मैच की तस्वीर ताजा हो गई जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में ऐसी अंधाधुन पारी खेली थी कि सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। हालांकि तब यूसुफ पठान भारत को मैच तो नहीं जिता सके थे, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीतते हुए साबित किया है कि उनमें कितनी प्रतिभा भरी है। वह मैच साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका में ही खेली गई थी। एक दिवसीय सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक मैच था।